नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सिटी मुजफ्फरपुर। राज्य सरकार द्वारा जातीय जनगणना में साजिश के तहत वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों की संख्या को घटाकर प्रकाशित किए जाने के विरुद्ध 5 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन बिहार प्रदेश के आह्वान पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और 5 सूत्री मांग की गई। ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका कैसे राजनीतिक लाभ लिया जाए, उसको कैसे खुश किया जाए, इसके लिए जनगणना की गई। बाद बाकी जितने समाज हैं सबको कम करके आंका गया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बता रहे थे कि 2011 की जनगणना इथनोग्राफी रिपोर्ट यही बिहार सरकार का है, जिसके अनुसार 22% आबादी वैश्य समाज की, और अभी जो है किस तरह तो तोड़ मरोड़ कानून को कर दिया गया लगभग 2.82%, तेली को लगभग कर दिया गया 2.81%, उसी तरह सब वैश्य को मिला के 2% कुछ कर दिया गया, एवं प्रकार से सब मिला करके वैश्य समाज को 18% पर लाया गया। वो भी तोड़ मरोड़ कर, उसमें भी जो समाज के लोग हैं 18% के अंदर, उनको लग नहीं रहा है कि हम कहाँ हैं। जैसे कि अभी सुबोध जी तुरा समाज के हैं, उनको लगभग 5 लाख की आबादी बताया गया, जबकि वो भी बता रहे थे कि हम दावे के साथ कर रहे हैं कि कम से कम 30-35 लाख पूरे बिहार में तुरा समाज है। इसी तरह अन्य अति पिछड़ा समाज भी है, सवर्ण समाज भी है। सभी समाज अपने को इसमें कहीं ना कहीं अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, सही बात है कि वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक टोल फ्री नंबर जारी कर करके और इसको फिर से इसका सर्वेक्षण करावे, ताकि जो समाज राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप, सांस्कृतिक रूप से जो मुख्य धारा से पीछे है, उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। यह तो एक तरह से दादागिरी हो गई राजनीतिक में कि मैं फला को 19%, फला 14%, यह तो मनोवैज्ञानिक रूप से। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के द्वारा बिहार में जातीय जनगणना में वैश्य समाज के साथ काफ़ी भेदभाव हुआ। हमारी आबादी 2011 में 22% थी, अभी 2023 में उसको घटा के 18% कर दिया गया। ये सर्वविदित है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो हमारे समाज की जनसंख्या पहले से घटा के 12 साल में 4% घटा दिया गया, जबकि हम लोग का आबादी कम से कम 27% होना चाहिए था। ये काफ़ी गंभीर विषय है और सरकार ने सुनियोजित साजिश के तहत इस प्रकार का घृणित कार्य किया, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन एवं सभी वैश्य संगठनों से बात करके हम लोगों ने राज्य के सभी 9 प्रमंडल में 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय किया है। पटना में विगत दिनों हम लोगों ने धरना दिया, मुजफ्फरपुर में 30 तारीख को, इसी 30 अक्टूबर को, और सारण में 30 अक्टूबर को हम लोग करने जा रहे हैं। दरभंगा और पूर्णिया में 22 तारीख को करने जा रहे हैं, कोसी में 23 को, भागलपुर में 24 को, मुंगेर में 24 को और मगध में 25 तारीख को। और हम लोग सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। वैश्य समाज चंदा भी हम लोग देते हैं, हम लोग वोट भी देते हैं, और शोषण भी हम ही लोगों का होता है। सामाजिक कार्यों में भी हमारी भागीदारी चरम पर है। कोई भी स्कूल कहीं भी कहिए, वैश्य समाज के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने काफ़ी दान दिया है। आज भी सामाजिक गतिविधि की बात आती है तो हम लोग आगे रहते हैं। हमारी संख्या को घटाने का क्या उचित है? राजनीतिक भागीदारी से वैश्य समाज को वंचित करना और हम लोगों के वोट को एक राजनीतिक दल का मान के नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने इस समाज के साथ इस प्रकार का भेदभावपूर्ण काम किया है। इसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग का 4 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों की जो साजिश के तहत संख्या घटाई गई है, उसमें सुधार करके, त्रुटि का निराकरण करके प्रकाशन किया जाए। वैश्य समाज, दूसरा मांग है कि वैश्य समाज के सभी 56 उपजातियों का जो जनगणना हुआ है उसको एकीकृत करके प्रकाशन हो। जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक समाज का एक जगह हो गया, अन्य जातियों का, कई जातियों का एक जगह हो गया, एकीकृत करके प्रकाशन हो। तीसरा है कि राज्य में जातीय जनगणना में वैश्य समाज की आबादी को साजिश के तहत घटाने में जो दोषी हैं पदाधिकारी या जो नेता, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो जाए। और चौथा है कि राज्य में किसी भी जाति वर्ग के जो लोग भी जनगणना से छूटे हुए हैं, वैसे लोगों के लिए प्रखंडवार सरकार एक टोल फ्री नंबर जारी करे,
लोग अपना आपत्ति दर्ज करें उस पर, और सरकारी कर्मी जाके उसके घर तक फिर से जनगणना की सूची में उसको शामिल करें। 5वां है कि जो जातीय जनगणना हुआ है कैसे पता चलेगा? आपने राज्य स्तर पर जारी कर दिया। अगर हम पंचायत में रहने वाले आदमी हैं, एक पंचायत में किस जाति का कितना आबादी